हम खड़े हैं रैगांव विधानसभा में और हम जानना चाहते हैं जनता का मिजाज, क्योंकि सभी पार्टी अपना पूरा जोर आजमाइश इस समय चुनाव प्रचार में लगा रही हैं। वहीं देखते हैं जनता का क्या मूड है इस बार। नया विधायक चाहते हैं या उन्हीं विधायक को चुनना चाहते हैं या और कोई दल को। हम बात करेंगे लोगों से। जी नमस्कार दादाजी। नमस्कार नमस्कार। इस चौपाल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव चल रहा है, क्या पसंद कर रहे हैं, कौन सी पार्टी आपको पसंद? अब देखिए, मैं आपसे बताता हूँ जी। हमारे देश में हमारे SC ST OBC पर जी जो अत्याचार होता था या वर्तमान में हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं थे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा वाली हो। कांग्रेस भी अपने समय में शासन किया, वो भी अपने हिसाब से सुविधा दिया। भाजपा ने भी अपने हिसाब से जनता को सुविधा दिया। लेकिन SC ST OBC पर जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठाता है। इसी मुद्दे पर सन 84 में हमारे मानवर कांसीराम जी ने एक बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, ताकि यह हमारे SC ST OBC पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। और बराबर तब से जब से उदय हुआ है, तब से बराबर मतलब इनके खिलाफ आवाज़ हम लोग उठाते हैं और सभी अधिकारियों के पास जाते हैं न्याय मांगने के लिए। इसलिए हमारा समर्थन इस बार बहुजन समाज पार्टी में। BSP के नेता तो कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी BSP हो चुकी है, क्या कहेंगे? वो तो ऐसा हमें नहीं उम्मीद पड़ता है। वो तो क्या है कि कहना कुछ अलग बात है, ऊपर से कह रहे हैं कि अंदर से कह रहे हैं। लेकिन हमारी जो सोच है, वो हमारी सोच यही है कि BSP पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो SC ST OBC पर हो रही अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। इसलिए हम ये आरक्षित सीट है, रैगांव आरक्षित सीट है। हाँ। यहाँ BJP, कांग्रेस, बहुजन, आम आदमी पार्टी जी और एक BJP पार्टी नई आई है। उसके बहुत सारे प्रत्याशी लंबी दौड़ में हैं। क्या कैसा माहौल आपको लग रहा है? माहौल देखिए, अपनी अपनी तरफ से तो सभी लोग अच्छा माहौल बता रहे हैं और कर ही रहे हैं। और पार्टियां भी कुछ ऐसी स्ट्रांग पार्टियां हैं जो अपने आप को ये मानती है कि हम चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन इस सुरक्षित सीट से हमारा मतलब 100% ये मतलब विश्वास है कि हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जीत कर के लाएंगे। आपका क्या कहना प्रचार प्रसार को लेकर? देखिए क्या है, आज़ादी के 70 साल, यहाँ लगभग 50 साल कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में ख़ास तौर से SC ST दलितों के ऊपर जो शोषण और अत्याचार हो रहे उसमें कहीं भी रोकथाम नहीं हुई। और आप 20 साल यहाँ भाजपा रही। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा किसी का साथ ना किसी का विकास। दूसरी बात, भाजपा शासन इतनी बड़ी अनदेखी कर रही है कि शहरों में दे रही 2.5 लाख आवास का, ग्रामीणों में दे रही 1,20,000। अब ये बताइए कि 1,20,000 में वो मकान कैसे बना लेगा आवास योजना? भाई शहर से गिट्टी आती है, शहर से बालू आती है, शहर से ही सीमेंट आती है और ये सारा मटेरियल शहर से ला ले तो भाड़ा और लोहा भाड़े में ही आधी रकम बढ़ा जाती है। तो ये भाजपा सरकार तो इतनी भ्रष्ट सरकार ही अपना मान ली कि यही अब हम कहाँ बता दें। कांग्रेस की विधायक कल्पना वर्मा रैगांव से रही हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा? जब कल्पना विधायक बनी, चूंकि यहाँ उनको वहाँ कोभर मिला था, बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, इसलिए कल्पना जी को विधायक बना दिया गया था। लेकिन विधायक बनने के बाद उन्हें यह घमंड होगा कि सब कुछ यह हम ही जौन मिला कांग्रेस से मिला है। तब इधर की कांग्रेस वाले को हम बतावा चाहते कि यहाँ हाथी याद रहा है और हाथी फिर से लौट के आ रहा है। तो यह 2023 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव चिन्ह हाथी रैगांव से विधायक बन के भोपाल जाई। बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहते हैं आप चुनाव को लेकर? सर, हमारा तो ये उद्देश्य है कि जो हमारा सहारा में पैसा जमा, हमें तो पहली बात वोट ही नहीं डालना है। जी जी जी। किसी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, ये तीनों नहीं देना, वोट हमें किसी में नहीं देना। जो हमारा मदद मारेगा। निर्दलीय लड़े हैं जी, BJP से लड़े हैं, तो किसको पसंद कर रहे हैं आप? वो तो फिर समय बताएगा। जो हमारा बनाए हमारा सहारा वाला पैसा वापस कर दे, वोट ले।
किसी बस से हो आप गया। आवेदन दिए, किसी नेता हाँ से बात सब कुछ है। की? क्या कह रहे हैं? अरे अभी अमित शाह निकलवाए रहे कि फार्म भरो पैसा आ रहा है, आज तक कुछ सुनाई नहीं हुआ। नहीं, यहाँ के नेताओं से बात किया आपने, लोकल सब नेताओं? अब जैसे आप ही लोग आ गए तो आप ही लोगों से गुजारिश किए जी जी, जी, बाकी बिल्कुल तो कोई सुनता ही नहीं है सही बात है। और भाई साहब, क्या है जी। चुनाव को लेकर? अपने रेगांव विधानसभा में बीएसपी जीतेगी। और और जगहों में तो कह रहे हैं बीजेपी आगे है, कहीं नहीं नहीं कांग्रेस नहीं, आगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसे लग रहा है कि बीएसपी आगे? हम लोग फील्ड में घूमते हैं और कार्यकर्ता हैं। बीएसपी न प्रदेश में है न देश में, तो नहीं यहाँ नहीं नहीं, कैसे ऐसा आगे कुछ आएगी? नहीं सर। और रेगांव भी विधानसभा है, नागौद भी है और सतना में भी है। लड़ाई में हमारी बीएसपी है। रेगांव विधानसभा हम जीतने के उम्मीद में है। चलिए, हम और भी लोगों से बात करते हैं। दादाजी, आप बैठे हैं, इस क्षेत्र में घूमते होंगे, किसको मानते हैं लड़ाई में यहाँ रायगांव में? रायगांव की स्थिति हमारी सबसे फर्स्ट क्लास है। जी, बीएसपी इतनी जोरदार से है कि दोनों को पत्ता नहीं हिलना। हमने आज 12-14 दिन से क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमें बीएसपी के अलावा किसी गांव में गए सब उत्साहित बीएसपी से है। बीजेपी कांग्रेस का नाम ले तो नाक सकोल लेते हैं और किनारा देके चल देते हैं। ऐसा स्थिति ये क्षेत्र की है, क्योंकि यहाँ की सरकार इतनी स्थिति खराब कर दी है कमजोर आदमियों की, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाले हैं, जी, जीना हराम कर दिए। जी। यहाँ के देश के जो नेता नपाड़ी है, यहाँ की स्थिति बहुत हमारी बीएसपी की अच्छी फर्स्ट क्लास है। हमारे जितने 7 विधानसभा है ना सतना में, 7 के 7 सीट हमारी आने वाली है और जिंदाबाद है। ये हम नहीं, पूरे क्षेत्र चिल्ला रहा है। अभी आपने सुना यहाँ